दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं अगले भाषण में मैं सोच रहा हूं, मैं लिस्ट निकालूंगा नरेंद्र मोदी ने अदानी जी को कितने प्रोजेक्ट्स दिए हैं पिछले 5 साल में। मुझे लगता है 45 मिनट तो उसी में लग जाएगी कि कितने प्रोजेक्ट दिए नाम पढ़ने में। एयरपोर्ट पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स पकड़ा दिए। जहां भी देखो आपको या अदानी का नाम दिखाई देगा या फिर अंबानी का नाम। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। किसानों के आंदोलन को लेकर अब कॉरपोरेट की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जी हां, जिन उद्योगपतियों को लेकर एक बवाल खड़ा हुआ है, किसानों ने दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन करके जो ऐलान किया कि हम अदानी और अंबानी के तमाम प्रोडक्ट का बॉयकॉट करेंगे, उसके बाद से ही जिस तरीके से जियो ने हड़बड़ी में आकर एक मामला दाखिल किया और ये कहा कि एयरटेल और वोडाफोन, ये दोनों की वजह से जो हमारे ग्राहक हैं जियो के, वो खिसक रहे हैं। और ये आरोप लगाया गया कि एयरटेल और वोडाफोन किसान आंदोलन को लेकर भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। इस वजह से जियो के जो ग्राहक हैं वो जियो को छोड़कर वोडाफोन और एयरटेल में जा रहे हैं। यानी कि इससे ये तो साफ हो गया कि किसानों ने जो ऐलान किया उसका असर यकीनन जियो पर ज़रूर पड़ा है। ये एक मामला हुआ। दूसरा मामला अदानी का। ये कहा गया कि अदानी ने बड़ी बड़ी ज़मीनें ख़रीदी है और किसानों के लिए वहाँ पर जो है वो किसानों का माल वहाँ पर भरेगा, अदानी अंबानी जमा करेंगे। उसके बाद जो माहौल बना है, हालांकि पहले से ही कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया था कि जो मोदी की सरकार है वो सूट बूट की सरकार है, वो उद्योगपतियों की सरकार है। हम खड़े हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। इस एयरपोर्ट पर यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ की बात यह है कि जब ये एयरपोर्ट, जो देश भर के जो एयरपोर्ट अदानी को दिए गए कुछ एयरपोर्ट, उसमें अहमदाबाद का ये एयरपोर्ट भी शामिल है। यहाँ पर पहले लिखा रहता था सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ रहता था अदानी एयरपोर्ट। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3600 करोड़ रुपए के खर्च से एक मूर्ति बनाई, बड़ी, देश की सबसे बड़ी मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति। वहाँ पर आपने 3600 करोड़ खर्चा कर दिया, बड़ी मूर्ति बना दी, लेकिन यहाँ पर आपने एयरपोर्ट से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा दिया था। लेकिन जब हंगामा खड़ा हुआ, जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया, ख़ास बात यह है कि जिसे कहा जाता है गोदी मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाता है। लेकिन सोशल मीडिया में कितनी ताकत है, आजकल के जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूबर हैं, उनकी खबरों की ताकत कितनी है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जब एक बवंडर खड़ा हुआ सोशल मीडिया में और जब ये कहा गया कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा दिया गया है, जगह जगह पर अदानी एयरपोर्ट लिखा हुआ है, जब ये खबर सुर्खियों में आने लगी और जब किसानों ने बाइकॉट का ऐलान किया अदानी अंबानी का, उसके बाद फ़ौरन जो है वो इस एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोबारा लिख दिया गया है। और साइड में छोटे अक्षर में वहाँ पर राइटिंग में लिखा हुआ है अदानी एयरपोर्ट्स। तो यानी कि जो किसानों ने जो ऐलान किया था बाइकॉट करने का अदानी अंबानी का, और जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पर भी जो हवा चली, मैं बार बार ये कहूँगा कि गोदी मीडिया को जो काम करना चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गोदी मीडिया बने हुए हैं जो इन चीज़ों को नहीं बताते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में इन खबरों को प्रमुखता से उठाया गया और उसका नतीजा ये आज आपने देखा कि जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम यहाँ से हटा दिया गया था, उन सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दोबारा यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो किसानों ने जो आंदोलन अपना शुरू किया है और वहाँ से जो एक पूरा मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो अदानी अंबानी की सरकार है, इस पर जो है वो एक बड़ी कामयाबी इसे कहा जाएगा किसानों की। क्योंकि देश भर में जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो है, क्योंकि आप देखिए लॉकडाउन में दुनिया भर की हालत क्या थी, देश की हालत क्या थी, लेकिन इसके बावजूद अदानी और अंबानी की जो प्रॉपर्टी है वो दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ती गई और बढ़ती ही जा रही है। और ख़ास बात तो ये है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया गया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, उस वक्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद भी देखा गया अदानी के हवाई जहाज़ में उड़ा करते थे। आरोप लगे कि अदानी अंबानी ने बड़ा खर्चा किया है प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और उसके बाद से ही लगातार अदानी और अंबानी की प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई। और ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि देश जो है वो, देश की जीडीपी गिर रही है, देश की अर्थव्यवस्था गर्क हो रही है, लेकिन ऐसे में अदानी अंबानी की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह कुछ लोगों ने ये बताई है कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए उसके बाद अदानी अंबानी को बड़े बड़े ठेके दिए गए। ख़ास बात करें अगर अदानी की, तो अदानी को देश भर के कई एयरपोर्ट दिए गए, अदानी को कई कोल माइनिंग जो दी गई, जो खाने होती है कोयले की, वो दी गई। तो ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या आप इस देश की जनता के नेता हो? क्या आप इस देश के गरीबों और किसानों के नेता हो? या फिर आप जो उद्योगपति चंद हैं, क्या आप उनके घर के एक सदस्य के तौर पर बन चुके हो? कि आपको उन्हीं की सारी चीज़ें नज़र आती है? क्योंकि आपने नोटबंदी की, इसका फ़ायदा क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। आप जो किसानों को लेकर जो अध्यादेश, जो 3 काले कानून लेकर आए हैं, इसको लेकर जो किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है वो अड़ी हुई है कि इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार ये अक्ल किसने दी कि वो ऐसे 3 कानून लेकर आए जिसका सीधा फ़ायदा कॉरपोरेट जगत को हो, उद्योगपतियों को हो, अदानी और अंबानी को हो? ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिरकार ये बात नरेंद्र मोदी के दिमाग में कहाँ से आई कि वो ऐसे कानून लेकर आ गए कि आज देश भर के ही नहीं, दुनिया भर के किसान सड़कों पर है भारत के किसानों के समर्थन में। तो ये सवाल उठना तो लाजमी है। और ऐसे में जो हमने कहा कि सरकारें जो होती है उनको उद्योगपतियों को देखकर अपनी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, उन्हें जो है वो इस देश की आम जनता है उसको देखकर अपनी नीतियां बनानी चाहिए, जो किसान हैं उनको देखकर अपनी नीतियां बनानी चाहिए। लेकिन जो मोदी सरकार है वो बदनाम है, सूट बूट की सरकार उसे कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले राहुल गांधी ने जो बातें कही थी कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, ये सरकार सूट बूट वाली सरकार है, आने वाले वक्त में जो है वो इन चीज़ों को अब लोग देखने लगे, लोगों को अब नज़र आने लगा कि हकीकत में ये सरकार जो है वो सूट बूट वाली सरकार है। इसे किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इसे गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। शायद यही बड़ी वजह है कि अदानी और अंबानी की जो प्रॉपर्टी है, जो नेटवर्थ है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, जबकि इस देश का जो गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और जो अमीर हैं वो और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। यकीनन ये अमीरी और गरीबी की जो दरमियान की जो खाई है, इस खाई को पाटने का काम, इस खाई को कम करने का काम जो है वो देश की नरेंद्र मोदी सरकार को करना चाहिए। और इस बात पर ध्यान भी देना चाहिए कि आखिरकार देश का अन्नदाता सड़कों पर उतरा हुआ है, वो आखिर क्यों उतरा हुआ है, उसकी जो मांगे हैं उसको सरकार को मानना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।